गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम करेंगे पब्लिक एड लोक प्रशासन पाठ नंबर 2 भारत में कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका। इसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है इसका हाफ किया था हमने, और इसका हाफ आज करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अब तक राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव हुआ है, यही क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसका आगे जो रहता है वो करने जा रहे हैं, आप ध्यान से करना। तीसरे नंबर पे आता है इसके अंदर नामांकन पत्रों का प्रवेश करना, उनकी जांच पड़ताल करना और उन्हें वापस लाना। कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पहले हमें नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है, बाद में उस नामांकन पत्र की जांच पड़ताल की जाती है और बाद में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया चलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि निश्चित तिथि से पहले उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने शुरू कर देते हैं और प्रवेश पत्रों को भरने की तिथि समाप्त होने के पश्चात नामांकन पत्रों की जाँच पड़ताल की जाती है कि उम्मीदवार निश्चित योग्यताओं को पूरा करता है या नहीं करता। जिस उम्मीदवार का नामांकन पत्र ठीक नहीं होता उसे रद्द कर दिया जाता है। आगे 4 नंबर पे आता है मतदान की प्रक्रिया। निश्चित तिथि को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान दिल्ली और राज्य की राजधानियों में होता है। संसद के सदस्य दिल्ली में मतदान करते हैं और विधानसभाओं के सदस्य राज्यों की राजधानियों में मतदान करते हैं। संसद के सदस्य अपने राज्य की राजधानियों में भी मतदान कर सकते हैं। मतदान के पश्चात मतों को मतपेटियों में सील करके निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। यानी नामांकन वापस लेने के बाद क्या होता है, मतदान की प्रक्रिया होती है और निश्चित तिथि को मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। संसद के सदस्य जो होते हैं दिल्ली के अंदर मतदान किया जाता है और विधानसभा के सदस्य होते हैं वे राजधानियों के अंदर मतदान करते हैं और मतदान जो मतपेटियों के अंदर सील करके निर्वाचन अधिकारी के पास दिल्ली भेज दिया जाता है। आगे 5 नंबर पे आता है मतगणना और चुनाव परिणाम। निश्चित तिथि को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सभी मतों की गिनती की जाती है। मतों की गिनती के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाता है। आगे आता है मतदान और गिनती का ढंग। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता को जितने भी मत पत्र मिलते हैं वह उनको उम्मीदवारों में विभाजित नहीं कर सकता, परंतु वह मत पत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार पर संकेत दे सकता है। मतदाता उतनी ही पसंदें दे सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव में होते हैं, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं, परंतु वह अपनी पसंद केवल एक ही उम्मीदवार को दे सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा भी प्राप्त करना होता है। कोटा निश्चित करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है कि निश्चित कोटा हमें क्या करना होता है, पहले कुल वैध मतों की संख्या यानी जो जितने वैध मत होते हैं उनको सीटों की संख्या +1 से डिवाइड कर दिया जाता है। यदि किसी चुनाव में कुल 8,40,000 मत डाले जाए तो एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 8,40,000 बाई 1/1 यानी 1 और 1 2 +1 ऐड करके 4,20,000 एक मत अवश्य मिलने चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार को मतों का पूर्ण बहुमत अवश्य प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले उम्मीदवारों की प्रथम पसंद वाले मतों को गिना जाता है। यदि पहली गिनती में किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम वोटों वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है और उसकी वोटों की दूसरी पसंद के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि फिर भी किसी को कोटा प्राप्त न हो सके, जो सबसे कम वोटों वाला उम्मीदवार होगा उसे पराजित कर दिया जाता है और उसकी वोटों से दूसरी पसंद के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता।
आगे आता है अब तक राष्ट्रपति के हुए चुनाव। अब तक राष्ट्रपति संबंधी कुल 15 चुनाव हुए हैं और इनका ब्यौरा इस प्रकार है। 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी का, 1 बार राधा कृष्ण जी का और 1 बार जाकिर हुसैन जी का, 1 बार वीवी गिरी जी का और 1 बार फरुखुद्दीन अली अहमद जी का, 1 बार संजीवा रेड्डी का, 1 बार जानी जेल सिंह जी का और 1 बार वक्टरमन का, 1 बार डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का, 1 बार KR नारायण का और 1 बार APJ अब्दुल कलाम को। पहले चारों चुनाव में पहले मतगणना में ही सफल उम्मीदवार को कोटा प्राप्त हो गया था, परंतु श्री वीवी गिरी जी के चुनाव में उन्हें कोटा दूसरी गणना में ही प्राप्त हो सका। 17 अगस्त 1974 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद को 7,65,587 मत प्राप्त हुए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को त्रिवेंद्र कुमार को 1,89,196 मत प्राप्त हुए। जुलाई 1977 में श्री संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बना दिया गया। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। जुलाई 1982 में जानी जेल सिंह राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी HR खन्ना को 4,71,428 मतों से हराया। जुलाई 1987 में राष्ट्रपति का 9वीं बार चुनाव हुआ और वक्टरमन राष्ट्रपति चुने गए। जुलाई 1992 में इस पद के लिए 10वीं बार चुनाव हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार श्री GG सवेल को 3,29,379 मतों से पराजित किया। राष्ट्रपति का 11वां चुनाव जुलाई 1997 में हुआ। संयुक्त मोर्चा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साझा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति KR नारायण राष्ट्रपति चुने गए। श्री KR नारायण प्रथम दलित है जो साझा उम्मीदवार के उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का 12वां चुनाव जुलाई 2002 में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दलों के साझा उम्मीदवार भारत रत्न विश्व प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने वामपंथी दलों के उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी भूतपूर्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल को पराजित किया। जुलाई 2007 में हुए 13वें राष्ट्रपति चुनाव में प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने स्वतंत्र उम्मीदवार श्री भैरव सिंह शेखावत को हराया। राष्ट्रपति पद के लिए 14वां चुनाव जुलाई 2012 में हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना एवं वामपंथी दलों द्वारा समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रणब मुखर्जी को ने श्री PA संगमा को पराजित किया और प्रणब मुखर्जी को 7,13,763, जबकि श्री PA संगमा को 3,15,987 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपति पद के लिए 15वां चुनाव जुलाई 2017 में हुआ। इस चुनाव में जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को उम्मीदवार श्री मीरा कुमार को हराया। तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव अब तक हुए। आगे आता है चुनाव प्रणाली की आलोचना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप कर लो। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना भी की गई है। अप्रजातांत्रिक विधि की यह विधि एक अप्रजातांत्रिक विधि है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इसको अप्रजातांत्रिक माना जाता है। जटिल विधि, राष्ट्रपति का चुनाव जो एक बहुत ही जटिल विधि है, इसे समझना मुश्किल है। नंबर 3, अनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली नहीं है। आलोचकों का कहना है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव विधि है, यह अनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली का नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि प्रणाली का चुनाव क्षेत्रीय बहुसदस्यीय होना चाहिए, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में एक सीट होती है। आगे अस्पष्टता,
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली में कई बातें स्पष्ट हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक हो तो किसी को पहली गिनती में पूर्ण बहुमत न मिले, और साथ ही यदि मतदाताओं ने अपनी दूसरी प्राथमिकता न दी हो तो उसे इस अवस्था में चुनाव का निर्णय किस प्रकार किया जाए, इसके विषय में संविधान के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। नंबर 5 पे आता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा वीपी गिरी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संबंधी रिटों को रद्द कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, अब तक हुए राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव प्रणाली की आलोचना। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आपको बड़े ढंग से समझकर इसको याद करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।